370 की वजह से हमें ऐसे लगता था कि हमें कोई चीज़ ने जकड़ रखा है हमें ऐसे, और इसके खुलने से हमें ऐसे लग रहा है कि हम भी आज़ाद हो गए। हाँ, आज हमें इतनी खुशी हो रही है। हमें जस्टिस मिला है आज 70 साल के बाद, आज हमें आके जस्टिस मिला है और इक्वालिटी हुई है पूरी जम्मू कश्मीर में। अगर आप यहाँ पे पहले आते ना तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कैसा बिहेव किया जाता था जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता था। यहाँ पे इक्वालिटी की बात हुई है आज। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग आए हो, तो ये इक्वालिटी की बात है आज कि हम सब समान होके खड़े हैं। जस्टिस मिला है हमें आज, हम आज लिबरल हुए हैं। हम पिछले 70 सालों से हम लिबरल नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम आज आके इंडिपेंडेंट हुए हैं। पहले कैसा महसूस होता था आपको? सर पहले हम घर पे बैठे होते थे, हमें यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला जाता था। हम लोग जब लोग ऐसे वोट डालने आते थे ना, तो हम घर पे बैठे होते थे, देख रहे होते थे कि यार हम तो वोट ही नहीं डाल सकते क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो हम तो यहीं पे जन्म हुआ है हमारा, पिछले 20 साल से यहीं पे रह रहे हैं, बट हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ यहाँ पे आके। ये ऐसा मौका किस कारण मिला आपको? किससे मिला ये ऐसा मौका? सर 370 और किससे, 35 से 370 जो यहाँ पे आके जो विराजमान हो गए थे हमारे सिर पे आके। हम लोग सर, हमारे मार्क्स वगैरह आते थे ना, तो हमें यहाँ पे बोला जाता था क्या फ़ायदा है बच्चों का मार्क्स लेने का, जॉब तो तुम्हें कहीं मिलनी नहीं है। तो वहाँ पे आके ऐसा फील होता था, जब हम टॉपर्स पे गिनती पे आते थे ना, तो जब हमें ये सब चीज़ें बोली जाती थी ना, वहाँ पे आके फील होता था कि यार क्या फ़ायदा हमारा पढ़ने का। फिर हमें फैमिली आके सपोर्ट करती थी कि नहीं कुछ होगा कुछ। वो आज सर हो गया, वो आज दिन आ गया। आज हम बोल सकते हैं कि अच्छा दिन आ गया। कोई नहीं, एक बार और डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कई मानों में ऐतिहासिक हैं। पहला फेज़ आज हो चुका है। 2 बजे तक काफ़ी आंकड़े जो है वो आना शुरू हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने ना सिर्फ जम्मू में बट कश्मीर में भी वोट डाला है। और एक तरफ जहां कश्मीर में सेपरेटिस्ट यानी कि अलगावादी जो सोच थी उसे लोगों ने रिजेक्ट किया है, आतंकवाद की जो सोच है जो डराती है उसे लोगों ने अस्वीकार किया है, और लोग अब डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग डेमोक्रेसी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कई मायनों में ये जो इलेक्शन है वो ऐतिहासिक है। सबसे बड़ा कारण पहली बार ये इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। दूसरा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद ये पहला इलेक्शन है, और उसी के बाद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक पल इसलिए है और उन लोगों के लिए है जो 70 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे पर अभी तक उनको वो राइट्स, वो अधिकार नहीं मिले थे जो उनको मिलने चाहिए थे। वो हैं वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़। उस सन 1947 में जब वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ जम्मू कश्मीर में आए तो उसके बाद जब 370 लगाई गई, स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस में जो स्टेट सब्जेक्ट क्लॉज हमारे जम्मू कश्मीर में था, जो पीआरसी क्लॉज था, उसकी वजह से वो जो बेनिफिट्स हैं वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को आज तक नहीं मिले थे, कई सरकारों ने नहीं दिए। जिसके बाद आज वो उनको मौका मिला आर्टिकल 370 हटने के बाद कि आज वो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शंस हैं यानी कि यूटी इलेक्शंस हैं, यानी कि पंचायती राज के इलेक्शन जो हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और इसी की खुशी उन्होंने पुरजोर जाहिर भी की है। अखनूर ब्लॉक में आज इलेक्शंस थे और कई सारे वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ अखनूर इलाके में रहते हैं, और आज पहला मौका था जिसमें वो कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के अलावा भी वो जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चाहे हम अच्छे मार्क्स ले लेते थे, चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते थे, पर हमें वो अधिकार, वो राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलनी थी। अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा तो कई सारे और बेनिफिट्स जो यहाँ के नुमाइंदों को, जो यहाँ के पीआरसी होल्डर्स को मिलते थे, वो उन वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ को नहीं मिल पाते थे। तो उसी की वजह से ये काफ़ी खुशी जो है वो वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ आज जाहिर कर रहे हैं, और सच में ये जो मौका है, ये जो दिन है, उन सब के लिए ऐतिहासिक है। कई सारे और ब्लॉक्स हैं जहाँ पर वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ रहते हैं, और सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे कर जो बदलाव आया है वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ के लिए डेवलपमेंट के सारे रास्ते ये ज़रूर खोलेगा। हाँ जी, आपका नाम? साईं जी, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आपने वोट डाला? तो पीछे कहाँ के रहने वाले थे आप? बेली बैंस। वो कहाँ पड़ गया?
पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में भी वोट डालते होंगे आप? डाले है एकाध वोट। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे जम्मू में आए हुए, अखनूर में आए हुए? यहीं पे रहते हैं आप? नहीं थे ही रहते हैं, आए थे और 47 आए हैं। अच्छा, 70 साल हो गए आपको? मैं 14 साल बाद जो लपटू आया। अच्छा, शादी मेरी उत्थे हुई। अच्छा, मैं 14 साल की उम्र में आपकी शादी भी हो गई थी। तो आपके माता पिता भी यहाँ पे आए होंगे? तो अभी क्या कहना चाहते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि आप इतने सालों के बाद यहाँ पे आज वोट कास्ट करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। पहले बार यार वोट पा दे पहले। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर हमारा वोट नहीं डलता था पहले, अभी आज पहली बार जो है डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं तो हमारा वोट डल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम बहुत खुश हुए हैं क्योंकि पहले हमारा वोट नहीं डलता था तो हमारे पास आता ही नहीं था कोई। अब इक्वलिटी हो गई है तो दफ़ा 370 और 35 जो है टूटी है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का और मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये दिन लाया है, जो हमें आज़ादी मिली है, पूरी आज़ादी मिली है। इससे हम बहुत खुश हैं। हाँ जी। आपके बच्चे भी खुश होंगे इसमें? हाँ, बच्चे हमारे 4 हैं, वो 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का जो है वो AA BEd है और उसे छोटी लड़की जो है वो MMA BEd है और थर्ड जो लड़की है वो MA BEd गया, अभी वो MA पॉलिटिकल कर रही है और छोटा लड़का जो MA हिस्ट्री है। तो बच्चे तो सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन हम कभी भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारा वोट ही नहीं था तो हमें एप्लीकेशन देने का कोई हक नहीं था। क्या कहते थे कि जब नौकरी लेने के लिए जाते थे? नौकरी लेने कहाँ जाना था, फार्म ही नहीं भरता था हमारा, इंटरव्यू कहाँ होता था, फार्म ही नहीं भर सकता तो इंटरव्यू कहाँ होगा। तो हमें अभी जाकर जो फ़ौज में भी पहले नहीं, हमारा फ़ौज में नहीं लेते थे क्योंकि हमारे पास कागज़ कोई नहीं था। अब जो है जाकर जो सेंटर मायूस भी होते होंगे तब आप? बहुत ज़्यादा मायूस होते थे क्योंकि लोगों का वोट डलता था, हमारा वोट ही नहीं डलता था तो हम बहुत उदास होते थे। हमारे पास आता ही कोई नहीं था, हमारे पास क्या लेने आना था उनका। हमारे में वोट तो हमारे बाबा साहब ने सभी को दिया था लेकिन हक जो डालने का वो आज ही मिला है। मतलब कि आपको आज़ादी आज मिली है? हमें पूरी आज़ादी आज मिली है। आज़ादी नहीं मिली, पूरी आज़ादी मिली है, जो हमें इक्वलिटी मिली है। आज हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं।